नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे वृंदा घर आंगन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा के एक पुत्र और एक पुत्री थी। अक्सर राजा के घर एक साधु महाराज भिक्षा लेने के लिए आया करते थे। राजा की बहू जब भिक्षा देती तो साधु महाराज उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देते, किंतु जब राजा की पुत्री भिक्षा देती तो उसे लंबी आयु का आशीर्वाद देते थे। राजा और रानी ने साधु महाराज से पूछा कि आप जब मेरी बहू भिक्षा देती है तो उसे सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हैं, और जब मेरी पुत्री भिक्षा देती है तो उसे लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं, ऐसा क्यों है? तब साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब राजा और रानी ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में भी विवाह योग्य रेखा बन जाए। तब साधु ने बताया कि नगर के बाहर एक गांव में सोना धोबिन नाम की एक महिला अपने बहू और बेटे के साथ रहती है। वह बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और सोना धोबिन इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगा दे और उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। यह बात सुनकर रानी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले ही दिन से कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करती और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछने लगी कि तुम सुबह ही सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही उठकर सारे कार्य कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। अब तो दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह ही घर का सारा कार्य करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अधेरे घर में आती है और सारा कार्य करने के बाद चली जाती है। जब कन्या जाने लगी तब धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरा काम क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता थी, उसमें तेज था, वह सुहाग देने के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति बीमार थे। उसने अपने बेटे और बहू से कहा कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पिता को कुछ हो जाए तो उनको रखे रहना, उनका कुछ करना नहीं। सोना धोबिन ने जैसे अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से चली थी कि रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ेगा तो भौरी देगी और तभी अन्न जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। सोना धोबिन ने 108 मिट्टी का ढेला लेकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। जैसे जैसे परिक्रमा पूरा हुआ, सोना धोबिन का पति जीवित हो गया। उसके बाद राजा के घर से लाए मिठाई और गट्टे खाकर सोना धोबिन ने अन्न जल ग्रहण किया। तो जो कोई भी सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं का भौरी देकर गौरी गणेश और सोना धोबिन की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्त होती है। तो हे माँ सोना धोबिन, जैसे आपने उस कन्या को सुहाग दिया वैसे ही सबके सुहाग की रक्षा कीजिए। दुहाई सोना धोबिन की।